हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी इस पैंडमिक में सेफ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई की वेबसाइट पर हिंदी कोर्स ए क्लास 10 के संशोधित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी रिवाइज सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में इसी रिवाइज सैम्पल क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करेंगे। यदि पिछले वर्षों में आए प्रश्न पत्रों पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र को पहले 4 भागों में डिवाइड किया जाता था: अपठित गद्यांश, व्यवहारिक व्याकरण, पाठ्यपुस्तक तथा पूरक पाठ्यपुस्तक और लेखन खंड। लेकिन इस बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अब इस प्रश्न पत्र के पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला खंड अ वस्तुपरक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसमें कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंक भार का 50% भाग अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा और बाकी का 50% भाग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। आइए अब इस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड अ की, जो वस्तुपरक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। इसमें अपठित बोध, व्यवहारिक व्याकरण तथा पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। पिछली बार अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश को ही शामिल किया गया था, जो 10 अंकों का होता था, लेकिन इस बार अपठित गद्यांश के साथ साथ अपठित पद्यांश को भी शामिल कर लिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अपठित गद्यांश और पद्यांश को एक एक ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, जिसके कुल 5-5 प्रश्न इंटरनल ऑप्शंस के साथ दिए जाएंगे। यदि इसके अंक भार की बात करें तो पहले अपठित गद्यांश जो कि 10 अंकों का हुआ करता था, इस बार अपठित गद्यांश 5 अंक तथा अपठित पद्यांश भी 5 अंकों का हो गया है। अब बात करते हैं व्यावहारिक व्याकरण की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी नया टॉपिक ना ऐड किया गया है, ना ही किसी टॉपिक को रिमूव किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत वही 4 टॉपिक्स रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय तथा रस से संबंधित प्रश्नों को ही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसमें प्रत्येक टॉपिक पर 5 प्रश्न इंटरनल ऑप्शंस के साथ में दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। यदि इसके अंक भार की बात करें तो ये पिछले वर्ष भी 16 अंकों का था और इस बार भी ये 16 अंकों का ही होगा। अब बात करेंगे पाठ्यपुस्तक क्षितिज की। इसमें से एक पठित गद्यांश तथा एक पठित पद्यांश पूछा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन इस बार इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में दिया जाएगा। प्रत्येक पठित गद्यांश पद्यांश के 5-5 प्रश्न इंटरनल ऑप्शंस के साथ दिए जाएंगे। इसमें 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना कंपल्सरी होगा। इसमें आपको कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग तथा पद्य भाग से 2-2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। तो ये था खंड अ, जो कि पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड था। अब हम देखेंगे खंड ब, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है। उसमें किस तरह के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। इस खंड में पाठ्यपुस्तक, पूरक पाठ्यपुस्तक तथा लेखन खंड पर आधारित प्रश्नों का समावेश किया गया है। पिछले वर्ष पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों में जो चॉइस दी गई थी, उसे इस बार खत्म कर दिया गया है। हालांकि पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका में पिछले वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी चॉइस दी जाएगी, यानी कि आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। अब हम बात करेंगे लेखन की। इस बार सीबीएसई ने इस पार्ट में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष तक लेखन खंड में केवल 3 टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं: निबंध लेखन, पत्र लेखन तथा विज्ञापन लेखन। निबंध लेखन जो 10 अंकों का था, उसकी जगह पर अनुच्छेद लेखन को अब 5 अंकों का कर दिया गया है। अनुच्छेद लेखन के लिए भी आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, जो संकेत बिंदुओं पर आधारित होंगे। इनमें से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। इससे अगला प्रश्न पत्र लेखन पर बेस्ड होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करते हुए पत्र लिखना होगा। इसके बाद विज्ञापन लेखन का टॉपिक भी ऑप्शंस के साथ में ही दिया जाएगा। आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करते हुए विज्ञापन तैयार करना होगा। ये दोनों प्रश्न ही 5-5 अंकों के होंगे। इसके बाद सीबीएसई ने लेखन वाले भाग में एक नया टॉपिक ऐड किया है, जिसका नाम है संदेश लेखन। यह भी आपको विकल्प के साथ में ही दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करते हुए संदेश लेखन करना होगा। ये टॉपिक भी 5 अंक का ही होगा। तो यह था वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित खंड ब। अब बात कर लेते हैं उन चैप्टर्स की जिन्हें सीबीएसई ने इस बार पाठ्यक्रम से रिमूव कर दिया है। आप स्क्रीन पर दिखाए गए चैप्टर्स को देख सकते हैं। इन चैप्टर्स में से एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये था हिंदी कोर्स ए क्लास 10 के रिवाइज सैम्पल क्वेश्चन पेपर का फुल रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।